The gods of Olympus have abandoned me. क्या टेक्नोलॉजी की वीडियोस आपको बोर कर देती हैं? क्या पुरानी खबरें देख देख कर आपका दिमाग दर्द होने लगता है? तो आप आ गए हो सही जगह। टेक्नोलॉजी फैक्ट्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर वीडियो गेम गॉड ऑफ वॉर के बारे में। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि सर ये नया गेम आया, इसके बारे में बताओ, इस गेम का रिव्यू करो। तो इस गेम का रिव्यू तो मैं नहीं करने वाला, लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आप आज से पहले नहीं जानते होंगे। और जो लोग ये सोचते हैं कि गॉड ऑफ वॉर गेम अभी लॉन्च हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि ये गेम बहुत पहले ही लॉन्च हो गया था। ये जो सीरीज है बहुत पहले शुरू हो गई थी, 2005-2006 में। मुझे याद है कि PlayStation 2 जो कंसोल होता था, इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, PlayStation 2 के बारे में और गेमिंग के कंसोल के बारे में, फैक्ट्स के बारे में काफी मैं बात कर चुका हूं, लेकिन गॉड ऑफ वॉर के बारे में मैंने बात नहीं की। तो PlayStation 2 जो गेमिंग कंसोल था, वो दो गेमों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता था। पहला था हियर कम्स द पेन, स्मैकडाउन जो निकला था, ठीक है, ब्रॉक लेसनर वाला, और दूसरा था गॉड ऑफ वॉर जिसमें क्रेटोस था, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो एक सही का देवता था। और इसी के बारे में आइए बात करते हैं गॉड ऑफ वॉर के बारे में कुछ मजेदार फैक्ट्स। क्या आपको पता है कि गॉड ऑफ वॉर गेम सीरीज के ऊपर एक मूवी बनने वाली है? जी हां, और ये बनने वाली है, बहुत पहले से बनने वाली है। 10 साल से इस मूवी पर काम चल रहा है और अभी तक ये मूवी कंप्लीट नहीं हुई है। कोई नहीं जानता ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जो डायरेक्टर वगैरह हैं वो एकदम सही मायने में एक अच्छी मूवी बनाना चाहते हैं, इसलिए उनको इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। इसमें उन्होंने कहा कि आगे कुछ और साल लग सकते हैं, लेकिन आपको ये फिल्म देखने को मिल सकती है। आपने गॉड ऑफ वॉर गेम की क्लिप्स देखी होंगी या शायद आपने कभी खेला भी हो, तो आपने देखा होगा इसका जो मेन नायक है, मेन हीरो है, उसका नाम है क्रेटस। और क्रेटस, आप सोचते होंगे उसकी जो स्किन है वो इतनी वाइट कैसे है? आमतौर पर इंसानों की स्किन वाइट नहीं होती है इतनी। तो इसके पीछे एक कहानी है जो लोग नहीं जानते इस गेम में ही। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो क्रेटस है, ये एक बार एक जगह पर हमला कर देता है और लोगों को मार देता है। उसी गांव में, उसी कस्बे में इसकी फैमिली भी रहा करती थी, जहां पर इसकी वाइफ और एक बच्चा भी था। इसने गलती से अपने वाइफ को और अपने बच्चे को भी मार दिया। तो जितने भी गॉड थे, ग्रीक गॉड थे, उन्होंने इनको श्राप दिया और सजा दी इस चीज की कि तुम उनकी अस्थियों की जो भी राख है उसको हमेशा अपने फेस पर लपेट के चलोगे, और वो प्लास्टर हो गई पूरी उसके स्किन पर। और ये चाहकर भी अपने स्किन से उनकी राख को नहीं हटा सकता, इसलिए उसकी स्किन ऐसी है। आपको लगता होगा कि गॉड ऑफ वॉर जो गेम है ये पूरा फिक्शनल है, मतलब इसके कैरेक्टर्स सब फिक्शनल हैं, ये सब काल्पनिक हैं, और असली में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि पूरी तरह से फिक्शनल नहीं है, अगर आपने ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ी है तो वहां आपने क्रेटस का एक मेंशन देखा होगा, वहां पर किया है। ये एक देवता था जिसकी शक्ति, पावर का ये देवता था। अलग अलग चीजों के, अलग अलग एलिमेंट्स के देवता होते हैं, राइट? शक्ति का मतलब शक्ति का अलग होता है, आग का अलग होता है। जैसे हमारे इंडियन माइथोलॉजी में देवता होते हैं ना, सूर्य देव, अग्नि देव, ऐसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में अलग अलग पावर्स के हिसाब से उनके गॉड होते हैं जो उन चीजों को, उन एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में पावर और स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने वाला जो देवता था उसका नाम था क्रेटस। तो उसी के ऊपर ये बना है क्रेटस। और क्रेटस ग्रीक माइथोलॉजी में कहां मेंशन किया गया है? एक बार प्रीमेथियस नाम का एक कोई व्यक्ति या कोई गॉड ने गलती से या गलत तरीके से, आप कह सकते हो, एक फ्लेम की पावर को अपने कब्जे में कर लिया था, जबकि वो उसके ऊपर, उसके अंडर में नहीं आती है। लोगों से छीन ली थी फ्लेम, अग्नि की शक्ति छीन ली थी। तो ये जो क्रेटस था, इसको बोला गया कि तुम उसे बांधो चेन से और उससे वो शक्ति निकालो, क्योंकि ये स्ट्रेंथ का देवता था। तो अगर कुल मिलाकर बात कही जाए तो ये फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, और क्रेटस नाम का ग्रीक माइथोलॉजी में एक भगवान या गॉड सही में था। आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी, लेकिन गॉड ऑफ वॉर गेम में कोई भी कर्स्ड वर्ड्स यूज नहीं किए गए, कोई भी गाली, एफ वर्ड या ये सारी चीजें यूज नहीं की। लेकिन फिर भी ये गेम की जो रेटिंग है ये मैच्योर है। अब आप मुझसे कहेंगे ऐसा क्यों? इसमें तो ऐसी कोई लैंग्वेज यूज ही नहीं हुई। तो मैं आपको बता दूं कि इस गेम में गलत लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की गई, लेकिन कुछ ऐसे सीन, न्यूडिटी के ऐसे सीन दिखाए गए हैं, एक्सट्रीम वायलेंस है इसमें, इसके हिसाब से देखा जाए तो सही है। इसलिए इसको मैच्योर की रेटिंग मिली है, क्योंकि कुछ ऐसे ही सीन है इसमें। अगर आपने ये गेम खेला है तो आप जानते ही होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, इसीलिए इसको मैच्योर की दी है। नहीं तो अगर वो सीन नहीं होते तो ये सबके लिए फ्रेंडली होता। थोड़े से ब्लड और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एग्रेशन है ना इसमें, इसलिए इसको मैच्योर रेटिंग दी गई है। एम जो रेटिंग होती है वो दी गई है। आपको पता है कि जो इस गेम का मेन हीरो है क्रेटस, उसके ऊपर टैटू बने हुए हैं, पूरी बॉडी पर लाल रंग के टैटू बने हुए हैं। ये लाल रंग के टैटू नहीं थे जब ये गेम बन रहा था। तो एन वक्त पर जब ये फाइनलाइज कर रहे थे इस गेम को,
तो उनकी बॉडी पर ब्लू रंग के टैटू थे। क्यों? क्योंकि जो टैटू की इंक पहले हुआ करती थी, जो पहले कबीलों में भी कराते थे या प्राचीन दौर में, वो लाल नहीं हुआ करती थी। वो या तो काली हुआ करती थी या तो वो ब्लू हुआ करती थी। लेकिन अगर वो काली और ब्लू उसके शरीर पर रखते तो एक और कैरेक्टर था जो बहुत पहले ही बन के द बारबेरियन, तो उसके हिसाब से वो मैच करता, जिसमें लीगल इश्यूज आ सकते थे क्योंकि इसके दिखने का जो था वो भी बारबेरियन जैसा था और बॉडी भी वैसी थी और टैटू भी वैसा हो जाता, तो लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और लीगल इश्यूज भी हो सकते थे कि आपने हमारा कैरेक्टर चुरा लिया। तो लास्ट मोमेंट पर जब ये गेम निकला तो उसके टैटू का जो कलर है वो चेंज कर दिया गया और रेड कर दिया गया। तो अभी जो क्रेटोस देखा जाता है वो रेड टैटू के साथ देखा जाता है पूरी बॉडी पर। गॉड ऑफ वॉर सीरीज को देखें तो क्रेटोस को मारना लगभग इम्पॉसिबल है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? हाँ, ये तो सही है कि ये एक गॉड है और भगवान को मारना बहुत मुश्किल है। माइथोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो, ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो भगवान को मारना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी इस गेम में दिखाया गया है कि फर्स्ट में ये एरेस से जब लड़ रहा था, गॉड ऑफ वॉर 1 की मैं बात कर रहा हूं, तो ये ऑलमोस्ट मर चुका था, लेकिन कैसे कैसे करके ये मौत के मुंह से बाहर निकल कर आया। गॉड ऑफ वॉर की आगे सीरीज की बात करें तो खुद गॉड ऑफ वॉर ने एक बहुत बड़ा पिलर इसके ऊपर फेंक के मारा था जो पूरी रिब केज के बीच में इसके लग गया था। उसके बाद भी ये अगली सीरीज में जिंदा हो गया। खुद ज़्यूस, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी और बेसिकली माइथोलॉजी में सबसे बड़े भगवानों में से एक है, उन्होंने खुद इसको मारा था ओलंपस के ब्लेड से या कुछ ऐसे वेपन से, उस पार कर दिया था आर पार। फिर भी ये आगे वाली सीरीज में जिंदा हो गया और गॉड ऑफ वॉर 3 में तो खुद को भी मारने की कोशिश की थी क्रेटोस ने, लेकिन फिर भी वो मरा ही नहीं। क्या शायद इसलिए भी हो सकता है कि अगर ये मर जाएगा तो आगे गेम की सीरीज में हीरो कौन बनेगा, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये इतना पावरफुल है कि इसको मारना लगभग इम्पॉसिबल है। तो आपको कैसा लगा इस गेम के फैक्ट्स के बारे में? ये गेम नया भी लॉन्च हो चुका है, आपने खेला होगा, नहीं खेला होगा तो खेल सकते हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इस गेम का जुगाड़ करूँ, खरीदूँ और फिर आपके सामने इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी करूँ, जो कि मैं सागर की वाणी पे गेमिंग भी करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ टेक के अलावा भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं टेक्नोलॉजी की वीडियोज़ में बीच बीच में ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ जिससे वो जो मेरे छोटे दोस्त हैं जो 17-16 साल के हैं, जिनको एडवांस टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा सा मनोरंजन मिल जाए, गेम्स के बारे में कुछ डिस्कशन हो जाए, मजा आ जाए, उनके लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।